दोस्तों इस वीडियो में जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं वो अहम और इम्पोर्टेंट है। भारत में इसे हम अगर एक शब्द में कहें तो वो ये है कि ये कैंसर के रोग की तरह फैलता जा रहा है। और ये क्यों है, किस लिए है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको छोटा सा डिस्क्लेमर के तौर पर कुछ बताना चाहता हूँ। और बताना ये चाहता हूँ, अगर आप एज अ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन कुछ भी हैं, अगर आप भारतीय है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बात क्या है इसको समझेंगे। इस वक्त लेंसकार्ट और नाज़िया इलाही खान, जी हाँ, कुछ चेहरे और कुछ इमेज ऐसे होते हैं जिसको देखने के बाद जैसे उसका नाम दिमाग में आता है तो फ़ौरन एक चीज़ आती है, उसकी इमेज। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जैसे ही उसका नाम आता है तो वैसे ही मिसाइल एटॉमिक हथियार आ जाता है। इसी तरह से कुछ ऐसे ही चेहरे होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसका चेहरा, जिसका नाम आते ही लोग उसके बारे में पूरी इमेज क्रिएट कर लेते हैं। ठीक इसी तरह आप भारत में देखते होंगे एक्स मुस्लिम। ये एक्स मुस्लिम क्यों होते हैं? आखिर जब उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया है, उसने इस्लाम को नहीं माना, तो फिर उसके साथ ये जो लफ्ज़ मुस्लिम का लगता है या मुस्लिम नाम का लगता है, ये क्यों ज़रूरी है? आइए इस पूरे खेल का भंडाफोड़ करते हैं। इस पूरे खेल को इस वक्त हम एक्सपोज कर रहे हैं इस वीडियो में। थोड़ी देर की वीडियो है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, आप इसे ज़रूर देखिए। वैसे अगर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वैसे मैं कहता नहीं हूँ, मगर आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्टिंग खबरों के साथ मैं हर खबर को उसकी तह तक जाकर और उसकी तह में जाकर के बात करने की कोशिश करता हूँ और वो मामले समझाने की कोशिश करता हूँ। इस वक्त आप एक नाज़िया इलाही खान नहीं बल्कि बहुत ऐसे मुस्लिम नाम देखते होंगे जो इस वक्त पूरी तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ होते हैं। हालांकि वो होते मुस्लिम हैं लेकिन वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ होते हैं। ठीक इसके अपोजिट बहुत ऐसे नॉन मुस्लिम हैं। हाँ, मैं कुछ लोगों की बात नहीं करता, कुछ लोग रियल में ह्यूमैनिटी के तौर पर, एक इंसानियत के तौर पर एक दूसरे से प्यार ज़रूर करते हैं। मगर इस वक्त हम बात कर रहे हैं नाज़िया इलाही खान। वो एक लेंसकार्ट की ऑफिस में जाती है, उसकी दुकान में जाती है और कहती है इस दुकान का ऑनर कौन है, इस शॉप का ऑनर कौन है। एक मुसलमान निकलकर सामने आता है और उससे वो सवाल जवाब करने लग जाती है। तो हमें तो बचपन से यही कुछ बताया गया है कि भारत एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, एक ऐसा देश है जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध मत सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। हर कोई इंसान एक दूसरे के दुख और सुख में शरीक होते हैं, शामिल होते हैं। हर एक आदमी अपना एक दुख दर्द दूसरे के साथ शेयर करते हैं। हमें तो बचपन से यही दिखाया और पढ़ाया गया है। मगर अब कुछ अलग होने जा रहा है भारत में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी कल्पना शायद हमने और आपने कभी ख्वाबों में भी नहीं करी होगी, एज अगर आप इंडियन अगर भारत के लिए सोचते हैं तो। लेकिन कुछ दिनों से मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि कुछ दिनों से ये जो एक्स नाम करके निकले हैं, चाहे वो एक्स मुस्लिम हो, हाँ मुस्लिम ही होते हैं, अक्सर ज़्यादातर मुस्लिम ही होते हैं। इन तमाम एक्स मुस्लिम्स और इन तमाम जो एक्स करके नाम रखने वाले लोग हैं, इनका भांडा फोड़ मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। और ऐसी टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों कि शायद इस टॉपिक के बाद अगर आप कोई भी वीडियो नहीं देखें फिर भी आपको इन तमाम लोगों की प्रोपेगेंडा और इन तमाम लोगों की उन हरकतों के बारे में आपको पता चल जाएगा जिसे आप तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है। आपको लगता है ये सब कुछ सामान्य चल रहा है, आपको लगता है ये सब कुछ ऐसे ही है, लेकिन दोस्तों यही तो आपकी और हमारी गलती है कि ये सब कुछ ऐसे ही नहीं है, बल्कि ये सब कुछ ऐसे नहीं है, बल्कि ये हिमालय पहाड़ के ऊंचाइयों और निचाइयों के बराबर है। अब आइए एक एक करके हम इस तमाम चीज़ों को और इन तमाम खेल को और इन तमाम चीज़ों का भांडाफोड़ करते हैं। नाज़िया इलाही खान, इसके नाम के आगे खान लगता है, लेकिन हरकतें कैसी है? मुसलमानों के खिलाफ बात करना। अभी उसने जो स्टेटमेंट दिया है मैं आपको पढ़कर बताना चाहूँगा। मैं किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी तो सारी मस्जिदें और मज़ार तोड़ दूंगी। हालांकि ये मैं पूरी आत्मसमर्पण और पूरी आत्मसम्मान के साथ कह रहा हूँ कि ये कभी मुख्यमंत्री तो बनेंगी नहीं, क्योंकि भारत की जनता माना कि कुछ लोग अंधभक्त हैं, मगर इतने भी नहीं कि ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री की पद तक पहुँचा दे। अगर मुख्यमंत्री की पद अगर ऐसे लोगों के लिए खाली होती तो मुझे लगता है कि जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी वो कब के मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री बन चुका होता। लेकिन मुझे मालूम है कि भारत की मुख्यमंत्री पद इतनी भी खाली नहीं कि ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री पद के दावेदार और मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दिया जाए। सवाल ये होता है कि ये इस तरह की स्टेटमेंट क्यों देती है। इस वक्त उसका एक वीडियो वायरल है, लेंसकार्ट में जा करके उनके मैनेजर को बुला करके और सवाल
करते हैं। बेचारे मैनेजर भी परेशान है कि भैया आ कहाँ गए, हो क्या गया है। दोस्तों एक सवाल पूछता हूँ, क्या हम सच में धर्मनिरपेक्ष देश है? क्या हम सच में भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं? तो क्या सच में ये भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है भी, या सिर्फ एक नाम रह गया है, सिर्फ एक तावीज़ के तौर पे ये लटका हुआ कुछ तमगे रह गए हैं? क्या सच में? आइए एक एक चीज़ का खुलासा करते हैं। दो चीज़ें हैं इस वक्त, जब से कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे भारत में एक्स मुस्लिम, उसकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है जैसे बरसात में मेढक की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, सोचिए, अगर आज के समय पे नाज़िया इलाही ख़ान अगर नाज़िया इलाही से हटकर अगर हिंदू नाम रख ले तो क्या कोई आदमी उसे फॉलो करेगा? छोड़िए, अगर नाज़िया इलाही ख़ान आज भी अगर मुसलमान मज़हब छोड़कर, धर्म छोड़कर अगर हिंदू मज़हब अपना ले तो क्या उसे कोई पूछेगा? क्या उसे कोई घास या चारा डालेगा? मुझे लगता है, और लगता नहीं है, मैं लिख कर आपको दे सकता हूँ, मुझे लगता है ज़र्रा बराबर भी नहीं, रत्ती बराबर कोई उसे वैल्यू नहीं देगा। और इसका उदाहरण है जितेंद्र नारायण त्यागी जी। जी हाँ, वही वसीम रिजवी जो हिंदू मज़हब अपनाते हैं, लेकिन उसके बाद उसके साथ क्या होता है, ख़ुद उनकी अपनी ज़ुबानी वो सारी चीज़ें वीडियो रिकॉर्डेड मौजूद है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, हर जगह पर उसकी वीडियोज़ मौजूद है, जिसमें वो ख़ुद क्या कुछ कहते हैं ये हमें और आपको सुनने की ज़रूरत है। सवाल ये पैदा होता है कि जब हमें हिंदू मज़हब से, सनातन मज़हब से इतना प्यार है, धर्म से इतना मोहब्बत है, तो हम क्यों ना हम सनातन ही अपना लें? क्या ज़रूरी है एक्स नाम रखना? ये एक्स क्या होता है? हमें मज़हब, अगर क्रिश्चियनिटी अगर मुझे पसंद है तो मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगा, बौद्ध मत अगर मुझे पसंद है मैं बौद्ध मत बन जाऊंगा, अगर मुझे सिखिज़्म अगर पसंद है तो मैं सिख बन जाऊंगा। ये क्या बात हुई कि हम बीच में लटके पड़े हैं? क्योंकि इन तमाम चीज़ों से, अगर आप नाज़िया इलाही ख़ान या जितने एक्स मुस्लिम आप देखते होंगे, उन तमाम एक्स मुस्लिम का यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन हर जगह पर पर्सनल अकाउंट बना हुआ होता है और वो वहाँ पर जा कर के अपने नैरेटिव सेट करते हैं, बोलते हैं। हालांकि इसके पीछे इस तरह की हरकत करने वालों को बड़ी रकम भी दी जाती है, इस तरह की भी खबरें निकल कर आई है। बड़ी फंडिंग इन लोगों को मिलती है कि तुम लोग इस तरह के नैरेटिव सेट करो। अब आप सोचिए कि अगर ये लोग एक्स नाम हटा करके खुद, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर हिंदू मज़हब पसंद है, हिंदू धर्म पसंद है, तो होना तो ये चाहिए कि वो हिंदू बन जाए, वो अगर बौद्ध मत पसंद है तो बौद्ध बन जाए, क्रिश्चियनिटी अगर पसंद है बन जाए। क्या बड़ी बात है भाई, हज़ारों लोग इस्लाम कबूल करते हैं, हज़ारों लोग हिंदू मज़हब छोड़ते हैं, कोई हिंदू मज़हब अपनाता है, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि अगर ये लोग अगर अपना मज़हब, धर्म अगर बदल लें तो क्या आप इनको या इनकी वीडियोज़ को क्या लाइक करेंगे? सोचिए, नाज़िया इलाही ख़ान अगर ये नाम रखकर अगर कोई मुसलमानों को परेशान करे, तंग करे, तो आपके मन में ये इमेज बैठ जाएगी, देखो तो वाह क्या बात है, क्या शानदार बात है, इनके लोग इन्हीं को लताड़ लगा रहे हैं, कुछ इस प्रकार की इमेज बनती है। और यही वजह है दोस्तों कि ये लोग ख़ुद को एक्स मुस्लिम कहना पसंद करते हैं मगर उस मज़हब को कबूल करना पसंद नहीं करते हैं। ख़ुद को ये लोग मुसलमानों को बुरा भला कह सकते हैं मगर ख़ुद को ये लोग उन मज़हब में नहीं ढाल सकते हैं जिनसे ये प्यार करते हैं। अगर इतने ही प्यार है तो एक्स छोड़ो, एक्चुअल में बन जाओ। एक्चुअल में बनना ज़रूरी है, एक्स बनना ज़रूरी नहीं है। यहाँ लोग एक्स बनते हैं लेकिन एक्चुअल में नहीं बनते हैं, और यही तो सारा गेम और यही तो सारा खेल है। और ये सारा, मैंने आपको क्या कहा, इन तमाम लोगों की अब पर्सनल आईडीज़ बनी होती है और ये तमाम लोग इस वक्त, जितने भी लोग एक्स मुस्लिम या एक्स मुस्लिम कहने वाले लोग हैं, चाहे लड़की और लड़का कोई भी हो, तो वो लोग अपने फ़ायदे के लिए लाइक, व्यूवरशिप, इन तमाम लोगों के लिए। अब देखिए, एक नाम आपके सामने होगा, उसके बारे में आता है कि वो कट्टर है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो वो दुबई में जाकर, ओमान में जाकर, मुस्लिम कंट्रीज़ में जाकर वो अपनी अय्याशियाँ पूरी कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम सच में धर्मनिरपेक्ष देश है? क्या हम सच में इतने आज़ाद है कि हमारी आज़ादी का इस तरह से जनाजा निकाला जाए कि हमारे देश में बेरोज़गारी वैसे ही चरम पर है, बेरोज़गारी का लेवल चरम सीमा पार कर चुका है, और उसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश, नोएडा, महाराष्ट्र, कई जगहों पर आप अगर देखेंगे तो मज़दूर वहाँ मज़दूरी करने जाते हैं, और मज़दूर से पूछिए कि वो कैसे मज़दूरी करते हैं, उनकी मज़दूरी क्या होती है, उनकी हालत क्या होती है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आप उनसे सवाल कीजिए। लेकिन सवाल ये है कि एक तो लेंस कार्ड बिजनेस, सोचिए ऐसे लोगों के नैरेटिव और ऐसे लोगों की घटिया हरकतों की वजह से कितने बिजनेसेस यहाँ पर इफ़ेक्टिव होंगे।
और सरकार कुछ क्यों नहीं कहती, उसका सीधा सा एग्जाम्पल ये है कि जिस सरकार में हम और आप इस वक्त जी रहे हैं, उस सरकार का एक बड़ा सा हिस्सा इस चीज़ के लिए दिलो जान लगा चुकी है। बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ दोस्तों, इस चीज़ के लिए दिलो जान लगा चुकी है। तो आप सोचिए कि जिस सरकार को इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा हो, आखिर वो इसे क्यों बंद करना चाहेंगे। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। सोचिए बंगाल के अंदर में इलेक्शन हो रहा है, बंगाल के अंदर में इलेक्शन होने वाला है, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुखिया, उत्तर प्रदेश का सीएम योगी आदित्यनाथ वहाँ जाता है और जाने के बाद किस तरह की भाषण और किस तरह की ज़ुबान की बात करता है। एक कम्युनिटी जो कि माइनॉरिटी में है, जो कि कम पॉपुलेशन में उसे टारगेट किया जाता है। उसके पास दिखाने के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना रोड, अपनी पूरी की पूरी जो उनकी मेहनत है, जो 10 साल 12 साल उन्होंने सरकार में सत्ता में रह करके उन्होंने जो कुछ करना था वो दिखाने के लिए नहीं बचा है। एक छोटे से माइनॉरिटीज़ जिसकी कोई अहमियत भी मुझे लगता है कि नहीं है, ऐसी माइनॉरिटीज़ को टारगेट करके और ख़ुद को कहते हैं कि हम इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं और हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। सवाल कई सारे हैं दोस्तों, लेकिन आप आज के बाद सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। ऐसे लोग जो व्यूवरशिप के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सवाल ये होता है कि क्या सच में हम इस देश के अंदर में आज़ाद है, क्या सच में हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाने के हकदार है। तो जवाब उसका हाँ और ना दोनों में है। जवाब उसका सिंपल सा है, अगर जिस दिन सरकार पूरी ईमानदारी से अगर ये सोच ले कि हम धर्मनिरपेक्ष देश है, उस दिन ये देश धर्मनिरपेक्ष और उस दिन ये देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी बन जाएगा। और सरकार के मन में अगर थोड़ी सी भी बेईमानी और खोट रही तो ये देश कभी भी मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाने के हकदार नहीं बन सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कभी भी आप ऐसे लोगों के नैरेटिव में नहीं आए तो बेहतर है। आपकी ज़िंदगी आपके लिए बहुत अहम है, आपका वक्त आपके लिए बहुत अहम है।